बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले 24 से 48 घंटों में भारत के अंदर 3 बड़े धमाके हो चुके हैं, तबाही बर्पा कर दी गई है। भारत के अंदर उनके फौजी अफसरों को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। इसके साथ-साथ भारत के अंदर पुलिस स्टेशंस के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। नाज़रीन, इसके साथ-साथ फॉल्स फ्लैग की जो तैयारी की जा रही है, उसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने पहले ही दे दिया है और चुन-चुन कर भारतीय प्रॉक्सीज को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी की जो कोशिश की जा रही थी, उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, उस हवाले से एक अच्छी खबर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ उस तबके के लिए जिसके लिए बढ़नी चाहिए थी। मुतवस्सित तबका और गरीब तबका अब सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकता है। ये पेट्रोल आप कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या खुशखबरी है, वो आपके साथ आगे चलकर इस वीडियो में शेयर करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन टेबल टॉक्स की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है। क्या ऑपरेशन गज़ब लिल हक खत्म हो चुका है? इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है? क्या गज़ब लिल हक कब तक जारी रहेगा? किस किस को एक्चुअली निशाना बनाया जाएगा मुस्तकबिल में? कुछ अहम डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं और पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान की जो मीटिंग हुई है, उसको क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक्चुअली उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यूट्यूबर हजरात वो हो जाएं होशियार, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी बनाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बल्कि एक्चुअली जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारे ये व्लॉग देख रहे हो, तब तक इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हो, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, अच्छी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरीके से वहां पर शदीद बहरान देखा जा रहा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आबनाए हरमस पर से पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने की तो इजाजत दी जा रही है नाज़रीन, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर ये पेट्रोल की कीमतें एक्चुअली बढ़ी क्यों? इसके पीछे वजह जानना निहायत जरूरी है। वो क्या वजह है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने भारतीय असर व रसूख को, भारतीय प्रॉक्सीज को चुन चुन कर निशाना बनाए हैं और अब भारतीय प्रॉक्सीज को इस सरजमीन में सांस लेने की जगह भी नहीं मिल रही। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? फरवरी 2026 के अंदर जिस तरीके से खुदकुश हमले हुए, पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जिस तरीके से फैली, ऑल्दो वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन नाज़रीन अगर देखा जाए तो मार्च 2026 के अंदर 59% दहशतगर्दी के अंदर कमी आई है। इसका मतलब ऑपरेशन गजब लिल हक के समरात आना शुरू हो चुके हैं। भारत और भारतीय प्रॉक्सीज को निशाना बनाने का फल जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मिलना शुरू हो चुका है कि अमन की सूरत हाल, अमन की फिजा एक मरतबा फिर से कायम होती हुई दिखाई दे रही है। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए हैं, ठीक कर लिए हैं। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो चुके हैं, ऑपरेशन गजब लिल हक खत्म हो चुका है। अब ये जितनी भी खबरें हैं ज़ेरे गर्दिश हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। क्यों? पाकिस्तान की, चीन की और अफगानिस्तान की मुलाकात होती है, लेकिन ये चीन के कहने पर मुलाकात हुई और ये सहफरीकी राब्ता सिर्फ चीन की बदौलत मुमकिन हो सका। पाकिस्तान ने खुद इसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था और पाकिस्तान ने खुद उनके साथ टेबल टॉक्स की भी बात अभी तक कोई नहीं की। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से बातचीत जारी है, लेकिन हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी पॉलिसी एक्चुअली क्या है? हमारी पॉलिसी यही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अगर हमारे खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हुई, अगर हमारे खिलाफ वहां से कार्रवाइयां हुई, सहूलतकारी हुई, वहां से कोई मावनत करने की किसी ने कोशिश की, तो हम उन मकामात को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज एंड दैट्स एक्चुअली द स्टांस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की सहूलतकारी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन फितनों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा जो यहां पर मासूमों को निशाना बनाती है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बनाती है, जो कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाती है। तो ये उन तमाम तर खबरों की तरदीद हो चुकी है। भारत के अंदर नाज़रीन अगर बात की जाए, भारत के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्योस दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर क्योस की वजह यह है कि वहां पर गैस का इस वक्त शदीद बहरान है, वहां पर पेट्रोल का शदीद बहरान है। कल हमने आपको बताया था कि राजस्थान और इसके साथ साथ मुंबई से लोग छोड़कर गांव जा रहे हैं, कस्बों की तरफ रुख कर रहे हैं, देहात की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर गैस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। और जहां पर गैस मौजूद है, जिस किसी एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल मौजूद है, तो वहां पर चंद किलोमीटर तक लंबी कतारें लोगों की इस वक्त लगी हुई है। और ये बात नाज़रीन खुद भारतीय सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद भारतीय टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गैस के बहरान की वजह से
लोगों ने, गांव का, लोगों ने देहात का रुख कर लिया है। इसके साथ साथ भारत के लिए जो बुरी खबरें हैं नाज़रीन, वो बुरी खबरें ये भी हैं कि 3 बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, 3 से 4 ऐसे हमले हुए और पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जिसने भारत की देली की बुनियादें हिला दी हैं। सबसे पहले हमने आपको खबर दी थी कि एक एक्स ब्रिगेडियर को उत्तराखंड के अंदर निशाना बनाया जाता है फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से। उसके बाद नाज़रीन 2 बड़े वाक़यात फिर से रूनुमा हुए हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर को चंडीगढ़ के अंदर उस पर हमला किया जाता है और ग्रेनेड से उसको निशाना बनाया जाता है। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं और उसके बाद अब इसकी तफ्तीश जारी है, लेकिन वो जो इसमें मुलव्विस थे, ये कहा जा रहा था कि खालिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो खालिस्तान के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से ये किया गया। और अमृतसर पुलिस स्टेशन को भी ये मुबैना तौर पर एक्चुअली ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अमृतसर पुलिस स्टेशन पर भी निशाना बनाया गया, ग्रेनेड से एक्चुअली वहां पर भी हमला किया गया और ये भिंडी सैदान पुलिस स्टेशन था जिसको एक्चुअली निशाना बनाया गया। तो 24 से 48 घंटों के अंदर 3 एक्चुअली इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर हमले किए गए, 3 इंपॉर्टेंट साइट्स को निशाना बनाया गया। बीजेपी के हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में उसको उड़ा दिया जाता है, अमृतसर पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद उनके एक फौजी, एक बड़े अहम ब्रिगेडियर को निशाना बनाया जाता है। सो ये भारत की सिक्योरिटी फेलियर का और भारत के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर रही हैं उसका एक मुंह बोलता सबूत है। और भारत के अंदर जो क्योस इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये उसको पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, इसी वजह से फिर पाकिस्तान को धमकी भी दी जाती है फॉल्स फ्लैग की। राजनाथ सिंह धमकी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उसका जवाब भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने जवाब ये दिया है कि इस मर्तबा हमारा रिस्पॉन्स पिछली तरह नहीं होगा, बल्कि इस मर्तबा पिछले से बढ़कर रिस्पॉन्स हम इन्हें देंगे और इनके साथ वो सलूक किया जाएगा कि तारीखों तक ये कभी उसको भुला नहीं पाएंगे और ये तारीख में एक सुनहरे हरूफ में, एक सुनहरे बाब के तौर पर देखा जाएगा कि अपने से कई गुना बड़े मुल्क को किस तरीके से शिकस्त दी जाती है, ऑन ग्राउंड्स किस तरीके से शिकस्त दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में किस तरीके से शिकस्त दी जाती है और इसके साथ साथ जो फिजाई जंग है उसमें किस तरीके से शिकस्त दी जाती है। और अभी तक पूरी दुनिया पाकिस्तान के टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करे जो उन्होंने मार्के हक में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में की थी। और वो दिन भी चूंकि करीब आ रहे हैं, तो जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहे हैं तो भारत के पेट में मरोड़ भी मजीद उठता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अब एक्चुअली बात करते हैं आबनाए हरमस के हवाले से। आबनाए हरमस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स मौसूल हुई, पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने की इजाजत तो दी जा रही है, लेकिन फिर ये पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? एक्चुअली अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट देखा जाए तो डीजल फी बैरल $280 फी बैरल फरोख्त किया जा रहा है और हुकूमत जो इस वक्त है वो 60 अरब रुपए की एक हफ्ते की सब्सिडी दे रही है, 60 बिलियन रुपीज। अब ये सब्सिडी जो पेट्रोलियम मसनूआत की के ऊपर दी जा रही है, ये आपकी हुकूमत मुतवस्सित तबके को भी दे रही है, गरीब तबके को भी दे रही है और इसके साथ साथ अपर क्लास को, एलीट क्लास को भी ये सब्सिडी फराहम की जा रही है। अब सबसे पहले तो सवाल यह कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी? पेट्रोलियम की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महंगी हो चुकी है। जिस तरीके से आप टोल टैक्स देकर जाते हैं उसी तरीके से अब वहां पर टैक्स अदा करके जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जा रही है। उसके साथ फिर नाज़रीन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने 100% अपनी इंश्योरेंस वो उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। तो एक्चुअली ये ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से कीमत बढ़ी है। हमारे यहाँ गैस की, पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज नहीं हुई जिस तरह इंडिया में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर खत्म हो चुका है, भारत के अंदर गैस खत्म हो चुकी है, पेट्रोलियम मसनूआत खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारे यहां सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं। अब उस पहलू की तरफ आते हैं जो हमने आपको बताया कि कीमतें बढ़ी हैं सिर्फ अपर क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए। वो किस तरीके से? अभी हुकूमत की जानिब से नाज़रीन जो फैसला किया गया है 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी दिए जाने का जो फैसला किया गया है, गरीब जो मुतवस्सित तबका है और लोअर क्लास है उनके लिए इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी खबर है। 100 रुपए डीजल के ऊपर उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। 70,000 रुपए माहाना ट्रक और गुड्स की ट्रांसपोर्ट में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो माल, मवेशी और मुख्तलिफ गुड्स को एक जगह से दुकानों के लिए, शॉप्स के लिए, होलसेल्स के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको 70,000 रुपए सब्सिडी एक महीने जो है वो देने का ऐलान किया गया। 80,000 रुपए बड़ी गाड़ियों के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया और फी एकड़ किसानों के लिए 1500 रुपए सब्सिडी देने का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया। एक डिजिटल ऐप भी मुतारिफ करवाने की बात की जा रही है, फाइनल प्रोसेस में है, जिसके अंदर आप अपना आईडी कार्ड जो है वो आईडी कार्ड नंबर और आपकी पहचान, आपकी शनाख्त के ऊपर आपको जो है वो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। सो दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन।
ये एक अच्छी खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये तमाम तर चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाए, ताकि हमारी आवाम जिनके ऊपर इस वक़्त बोझ काफ़ी ज़्यादा डल चुका है, उनके ऊपर वो बोझ कम हो सके, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं, तो ऑटोमैटिकली फिर हर चीज़ के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा होता है, कीमतें बढ़ती हैं, महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूट्यूबर हज़रात के लिए नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि वो बुरी खबर एक ये है, नॉन रेज़िडेंट यूट्यूबर जो है, मतलब जो बैरून मुल्क यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तानी ऑडियंस को जो है वो उनको देख रही है, उनको लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है और व्यूज़ उनकी वजह से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर 16 से 66% तक टैक्स आयद करने की जो है वो समरी ये कहा जा रहा है कि मंजूर की गई है। फाइनलाइज़ ये भी प्रोसेस अब किया जा रहा है जो पाकिस्तान बेस्ड अर्निंग्स है उस पर, तो ये एक्चुअली उनके लिए एक बुरी खबर है। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबर हमने आपको बताया वो ये है कि नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क़याम हो चुका है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस मुहैया करेंगी जो दीगर इदारों के पास मौजूद नहीं है, और ये बड़ी कलील मुद्दत में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है। तो ये एक्चुअली नाज़रीन खबरें थी जो हमने आपको बताई इस व्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।